जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुके हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, इन ताकतवर बीजों को खाना शुरू करें जो आपके शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगा। आज इस वीडियो में जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया आर्थराइटिस, नसों के दर्द या नसों की कमजोरी का एक ऐसा जादुई नुस्खा लेकर आई हूं जिसके सेवन से कुछ ही दिनों में आपको आराम मिलेगा। खाट में जकड़ा इंसान भी दौड़ने लगेगा। चलिए बताती हूँ वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएंगी। शरीर में ताकत आएगी, थकावट, कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, काम करने का मन करेगा, दिन भर आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ बीजों को लिया है जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगेगा। और ये जो बीज आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं हलीम के बीज। हलीम के बीज, इसे इंग्लिश में ऑलिव भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो कि मैं जानती हूं, गार्डन क्रीज सीड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में ऑनलाइन बहुत सस्ते आते हैं और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस से भरपूर हैं। खून की कमी दूर करते हैं ये ताकतवर बीज। इसे खाने के 4 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका, पानी में भिगा दें इसे। 2 घंटे में ये पानी में फूल जाता है, इस तरह से जेली रूप में आ जाता है। अब इसे आप खाइए, अच्छा लगता है। चाहे तो थोड़ी मिश्री डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, इसे खाने से इतनी ज्यादा आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, काम करने का मन करेगा और साथ ही साथ दोस्तों आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। दूसरा तरीका है, हलीम के बीजों को आप पानी में फुलाइए, उबलते हुए दूध में डालकर इसकी खीर बना सकते हैं। आप चाहें तो इन बीजों को पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। मैं हमेशा इन्हें 2 घंटे पहले पानी में फुलाती हूँ और थोड़े से पानी में मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों को मैं इसे देती हूँ। उबलते हुए दूध में ये पानी में भीगे हुए ये जो ऑलिव सीड्स हैं इन्हें डालना। उबलते दूध में डालिएगा, ठंडे दूध में नहीं, कई बार दूध फट जाता है। खीर को मीठा करने के लिए आप चाहें तो यहाँ छोटा सा टुकड़ा जैगरी का, गुड़ का डाल सकते हैं दोस्तों। खीर उबल गई है, बढ़िया, अच्छा थोड़ा गुड़ डालिए और गरम गरम इस खीर को चाहे तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए और इसे खाइए आप। शरीर में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। बच्चों को दीजिए। आजकल बच्चों में भी कैल्शियम की, पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है और जब कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये हमारा हलीम के बीजों का तीसरा तरीका है। अगला तरीका है, मैं इसका पाउडर बनाती हूँ और गेहूं के आटे में भी मैं इसके पाउडर को मिक्स करके चपाती बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, ताकि परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में ये ताकतवर बीज, जो कि 100 बीमारियों की एक दवा है, ये जा सके। पैरों में वेरिकोज वेन की समस्या है, नसें दब गई हैं, नसें अकड़ गई हैं या फिर मांसपेशियों में अकड़न जकड़न की समस्या है, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, इसका सेवन करने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो इसे खीर के रूप में भी खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं, पाउडर बनाकर चपाती में ले सकते हैं, गर्म पानी में डालकर ले सकते हैं, जो तरीका पसंद है। हमारे यहाँ कई बार हम लोग फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, उसमें भी मैं इसे डालती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। ये पाउडर बनाने का तरीका देखे मेरे यूट्यूब परिवार। अच्छा, पाउडर बन गया है, पीस लिया है, छानने की जरूरत नहीं है, बहुत बारीक बीज होते हैं, आसानी से क्रश हो जाते हैं। इस पाउडर को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं, चीले के आटे में डालिए, जैसा आपको अच्छा लगे। किसी ना किसी रूप में मेरे कहने का मकसद है इन ताकतवर बीजों का सेवन करना है। आटे में मिलाकर आटे को गूंद लीजिए और जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं बस वैसे ही रोटी बना लीजिए। ये इतना ज्यादा आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। इससे आपकी हड्डियों में जो कमजोरी आ गई है, ताकत खत्म हो गई है, जो हड्डियों में दर्द रहता, तकलीफ रहती है, वो बिल्कुल दूर होगी। ये बन गई हमारी ताकतवर रोटियां। गेहूं के आटे के साथ ही साथ हलीम के बीजों का पाउडर भी इसमें मिक्स है। सभी लोग इसे ले सकते हैं दोस्तों, ये इतना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द वाले लोगों को थोड़ा ठंडे चीजों से परहेज करना चाहिए। हो सके तो सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीजिए। आप खजूर खाइए, छुहारा खाएं, 2 बादाम पानी में भिगा कर ले सकते हैं। या ये जो छुहारा होता है, खजूर को सुखाकर बनाते हैं ये छुहारा। आप 2 से 3 छुहारे को धो लीजिए, गुठली को निकालकर इसे चबाकर खाइए।
आप चाहें तो छुहारे को काटकर गरम दूध में पकाकर 10 मिनट तक पकाइए, उबालिए और छुहारे वाला दूध खुद भी पीजिए और अपने बच्चों को भी जरूर दीजिए। खून की कमी दूर होगी। आयरन से भरपूर होता है छुहारे वाला दूध। आयरन, कैल्शियम, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इसीलिए तो पुराने समय के लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखने के कारण लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। और आजकल तो कम उम्र में ही किसी को कमर दर्द है, किसी के घुटने मुड़ते नहीं और अभी से वात रोग बढ़ने लगा है। उबलते हुए दूध में ही आपको इन छुहारे को डालना है और 10 मिनट तक उबालना है। स्लो फ्लेम पर उबालिए, धीरे 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 धीरे। जब अच्छा उबल जाए, पक जाए, अच्छी खुशबू सी आने लगे, तब गैस को बंद करना है और इस दूध को बिना छाने हुए ही पीना है। मतलब दूध पीते जाना है और छुहारे को, डेट्स को चबा चबा कर खाना है दोस्तों। ये इतना ताकतवर भी होता है छुहारा। अगर रात के सोते समय इस दूध को पिएंगे तो नींद अच्छी गहरी आएगी। अनिद्रा की समस्या, इंसोमेनिया की समस्या बिल्कुल दूर होगी। रात भर आप गहरी नींद में सोएंगे, सुबह उठकर आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। तो बस इसे चबाकर खाइए, गरम गरम दूध को पीजिए दोस्तों और रात भर अच्छा गहरी नींद सोइए। नसों का दर्द, नसों की कमजोरी, सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसें खुल जाएंगी इसका सेवन करने से। जरूरी नहीं बाजार से हम कैल्शियम के सप्लीमेंट खाएं दोस्तों। ये एक तेल है दोस्तों, जब मैंने इसे बनाया और लगाया ना, अपनी नानी के कहने से बनाया था, मुझे तुरंत आराम मिला है। तिल के तेल में 4 लहसुन की कलियों को डालकर पका लिया है। 2 चम्मच मेथी के बीज डाल दिए थे इस तेल में। मैंने इस तेल को छाना नहीं, जब भी मुझे लगाना होता है ऊपर ऊपर से इस तेल से मैं मालिश करती हूँ। बच्चों को कहीं पैरों में मोच आ गई है, लचक आ गई है, वहां पर मालिश करें। घुटनों पर मालिश करने से घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी और घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब